Brother Jude. You can start, sister. Okay, brother. Thank you. Praise God. Yes, Sister Manju. Opening prayers. पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। Amen. धन्यवाद प्रभु यीशु आज के नए जीवन के लिए, आज के नए दिन के लिए जो आपने हम सबों को दिया। प्रभु आपने हमें फिर से एक मौका दिया प्रभु यीशु, जो ये जिंदगी आपने दी है हमें, उस जीवन के द्वारा आपकी स्तुति और आपकी महिमा करने के लिए, आपको आदर आपका धन्यवाद करने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु हम सबके जीवन के लिए। हम सबको आपने अपने सारे वरदानों से भरा है प्रभु यीशु, आपने अपनी कृपा से हमें भरा है प्रभु यीशु। आपका प्रेम महान है पिता, और आपने हम सबों को इतना प्यार किया है जिस प्यार का कोई और उसका कोई शोर नहीं, उसका कोई अंत नहीं है प्रभु यीशु। आपने हमें इतना प्यार किया है। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके महान प्रेम के लिए, आपकी महान कृपा के लिए। धन्यवाद पिता, इस समय आपने हमें एक साथ जोड़ा है आपके वचन को सुनने और सीखने के लिए और आपकी स्तुति महिमा करने के लिए। प्रभु यीशु इस समय, इस पूरे समय के लिए धन्यवाद देते हैं आपको। इस समय में, इस समय जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जुड़ने वाले हैं, उनके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। ब्रदर की पूरी टीम के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, जिनके द्वारा, जिनको आपने मध्यस्थ बनाया है हमारे लिए, और हम आज वचन में बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु, आपके वचन को हम सीख पा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके इस महान प्रेम के लिए, सब कुछ के लिए। पवित्र आत्मा आप हम इस समय हमारे साथ हैं, हम सबके साथ हमारे बीच में हैं। आज आप हमें जो कुछ भी सिखाएं उसको हमारे लिए सहज बनाइए, उसको सरल बना दीजिए, ताकि हम उसको अच्छे से सुने, समझे, सीखें और अपने जीवन में प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु की महिमा करते रहें। यही हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता और प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। Amen. Amen. Praise God. Praise God. Yes, Sister Manju. हम कल पढ़ रहे थे गलेशियन से। Yes, sister. Galatians chapter 6 Verse 8. verse 8 से कहाँ तक पढ़ा था हमने? 8 to 10. Yes, Sister Manju. आप आज आप हमें बताएं, आप लीड करें, ठीक है? आप करिए ना सिस्टर। ओके, चले हम रीडिंग करते पहले इसकी। यस सिस्टर, आप पढ़े 6 से लेके 10 तक, सही? हाँ। 6 से हमने पढ़ा था ना कल, जो हमने किया था सिस्टर फ्लोरिडा के साथ, 6 से लेके 10 तक। हाँ ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ। जी पढ़े। जो वचन की शिक्षा पा रहा है वह अपनी संपत्ति का कुछ भाग अपने शिक्षक को अर्पित करे। धोखे में ना रहें, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लूनेगा। हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठें, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लूनेंगे। इसलिए जब तक हमें अवसर मिल रहा है हम सबकी भलाई करते रहें
विशेष रूप से उन लोगों की जो विश्वास के कारण हमारे संबंधी हैं। Praise God. Yes, sister. हमने जो कल सीखा था सिस्टर से, मतलब आपको क्या याद है इसमें से हमने क्या सीखा था? ये जो हमने पढ़ा था, तो उसकी अगर हम समरी करें तो उस पे आप हम क्या रिफ्लेक्ट करते कि हमें क्या करना है? और जैसे यहाँ वचन कह रहा है कि मनुष्य जो बोता है वही लूनता है, तो अगर हम वचन के विरोध कुछ भी बोलते हैं, करते हैं, तो हम वही फसल काटेंगे, वही हमको मिलेगा। और जैसे वचन के अनुसार अगर हम अपने मन को चेंज करते हैं और वचन के अनुसार ही चलते हैं, वचन के शब्दों को अपने हृदय में बोते हैं, तो उसी का फल हमें मिलेगा। और हमारा हमारा भविष्य हमारे ही हाथों में है, क्योंकि हम जो करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रभु ने हमें चॉइस दिया है निर्णय लेने का, चुनने का, तो जो हम चुनेंगे वही हमारा भविष्य में मिलेगा हमें। और शरीर की भूमि में बोता है, वो है अपने 5 इंद्रियों के द्वारा जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसके अनुसार जो हम अपने कार्य को करते हैं, तो हम उसी में विनाश की ओर जाएंगे। क्योंकि जैसे एक शराबी है, उसको मालूम है वो शराब मतलब हानिकारक है, कुछ भी नशा है तो उसके पैकेट में लिखा हुआ रहता है, लेकिन भी वो करता है जानबूझकर। तो वो कह नहीं सकता कि मैं ये जो मेरा लाइफ अभी है परेशानी, वो किसी और की वजह से है, क्योंकि उसने खुद डिसाइड किया, उसने खुद वो चुना है। उसी तरह अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, हम प्रभु के वचन को हम बोलते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं विश्वास में, तो हमें अनंत जीवन का फल मिलेगा। और जैसे भलाई करते करते हिम्मत ना हारे, उसमें वो है कि जब हम वचन में बढ़ रहे होते हैं और हम जब शुरू करते हैं अपने अगल बगल अपने लोगों को, किसी को भी हम अपने पास पड़ोस में जो परेशानी में है उनके लिए हम जब प्रार्थना करते हैं, वचन उनको बताते हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम को हम जब सोल्व करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन जब हमारे लिए उनके द्वारा जब हमें दुख मिलता है, कुछ भी उनके द्वारा जब समस्याएं आती हैं, तो उस वक्त भी हमें हार नहीं मानना है, क्योंकि प्रभु कहता है कि हमें हिम्मत नहीं हारना है, बल्कि उस समय भी हमें सब्र के साथ उस काम को लगातार करते रहना है। प्रभु के वचन को जो हम दे रहे हैं उसको करते रहना है, तो उसका फल हमको मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे अवसर इसलिए जब तक हमें अवसर मिल रहा है, मतलब अवसर तो हमारे जीवन में हर दिन है, जब कुछ भी परेशानी है वो अवसर ही है कि हम उस समय प्रभु का वचन, चाहे हमारे साथ कोई भी हो, घर में, परिवार में, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ किसी के साथ कुछ भी है, तो वहाँ तो हमें कुछ भी परेशानी है, कुछ ऐसी बात है, तो वो हमारे लिए मौका ही है। और वो हमारे लिए हमें हारने के लिए नहीं, बल्कि वो समय ही है, वो टेस्टिंग टाइम ना, वो है। और उसी में हम विश्वास में और स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हमारा विश्वास मजबूत होता है और प्रभु हमें प्रमोशन देता है आगे बढ़ने के लिए। हाँ सिस्टर। Praise God, very good. तो बेसिकली जो हमने कल जो सीखा था कि इसमें हमने सीखा कि हमें प्रभु के वचनों में हमें कैसे स्ट्रॉन्ग होना है, कि अगर जो भी आजमाइश हो और जो भी परेशानी हो, उसमें हमें वचनों के अनुसार हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, कि कोई बुरी सोच या कुछ भी ऐसी आए तो हम उसको कैसे अपने वचनों के अनुसार हम उसको कैसे अपने मन से निकाल सकते हैं, राइट?
हाँ। से जैसे सिस्टर ने एक बहुत अच्छी कल बात बताई थी वो क्रिकेट का, कि हम अक्सर बहसियत इंसान होते हैं जब हम एक चीज करते हैं, कुछ जैसे हम ट्रेनिंग, जैसे सिस्टर ने कहा था क्रिकेट के लिए कि हम तीनों क्रिकेट की ट्रेनिंग पर जाते हैं, तो ये हमें क्रिकेट सीखना है, मगर वो कोच कहता है कि हमें भागना है पहले 2 महीने 3 महीने, हमको पूरे ग्राउंड में भागना पड़ता है, ठीक है। और अगर कोई ऐसे हो कि हमें क्रिकेट सीखना है और अगर कोई किसी को बोले कि आपको भागना है 3 महीने, तो 10 में से तो बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, ठीक है, कि हम क्रिकेट सीखने आए तो हम भाग क्यों रहे। फिर भागने के बाद 3 महीने के बाद उसने कहा कि अभी कोच ने कहा कि हमें डंबल्स उठाने, ठीक है, हमने वो भी डंबल्स उठाना शुरू किया, ठीक है। डंबल्स के बाद फिर हम जाके मैदान में हम क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। तो जो हमें वो जो प्रोसेस जो टाइम था, जो हमने भागा डंबल्स उठाया, तो बेसिकली वो हमारे हमको स्ट्रॉन्ग करने के लिए था, राइट। तो इसी तरह जब हम वचन सुनते हैं और समझते हैं और जब हम उसे अपने रोज की जिंदगी में एक एक, जैसे हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढना पड़ता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज हमारे पास चल के नहीं आते, मतलब अपॉर्चुनिटीज को आप हिंदी में क्या कहेंगे सिस्टर मंजू? अवसर। अवसर। तो जैसे हमें वो हमारे पास नहीं आएगा, पर हमें ढूंढना है कि हमने जो सीखा है हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे हमें नहीं मालूम पड़ेगा, हमारा प्रैक्टिस ना, अगर हम वचनों के साथ बैठकर उस पर स्टडी नहीं करें, हम उस पर टाइम नहीं दें और फिर हम उस पर प्रैक्टिस नहीं करें, तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मतलब वो तो सिर्फ हम अपने आप के लिए सीख रहे हैं। अभी तक जो हमने किया है, हमने मई में शुरू किया था, हम अगस्त में पहुंच गए। ये 3-4 महीने जो हमने सीखा है, तो ये हमारी एक ट्रेनिंग थी, राइट। तो पहले जब हम ट्रेनिंग में जब चल रहे थे तो बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत सारी मुश्किलें आई थी, बहुत सारे आजमाइशें भी आई थी, ठीक है। तो उस आजमाइश में हमने कलाम के द्वारा बहुत सारा चीज सीखा है, ईमान रखा और यकीन किया और डटे रहे, राइट। और वो जो हमें आनंद अभी जो मिल रहा है, वो आनंद हमें पहले नहीं मिला था ना। आप अगर हम अब इस वक्त अगर कोई परेशानी कुछ भी है, बट वो आनंद जो हम इंजॉय कर रहे हैं, जो हमें मिला है, उसका एक मजा होता है, उसका एक प्यारा सा सुकून है। हर मतलब आप जो भी चीज आप मैं डिस्क्राइब कैसे करूँ हिंदी में, ये एक बहुत अच्छी चीज है जो आनंद हमें जो अभी मिल रहा है ना, कि आपको मालूम है क्योंकि ये चीज है, हमें ये चीज तो होने वाला ही नहीं है, क्योंकि कलाम के अनुसार ये लिखा हुआ है, तो ये चीज तो आना ही नहीं है। तो ना वो खौफ है ना वो डर है, हमें एक आनंद मिला है जिसके कलाम के द्वारा हम आगे चल रहे हैं और चलते रहेंगे इसमें। पर हम उसी वक्त चल सकते हैं जब हम अपना पूरा ध्यान, अपना वक्त खुदावन के वचनों के अनुसार चले ना। तो हमें कभी आपने कभी अकल के लिए विजडम, विजडम को क्या कहेंगे हम? हिंदी में प्रज्ञा, विवेक। हाँ, तो आपने विवेक क्या बोलते हैं, सॉरी, विजडम, प्रज्ञा। हाँ, समझ आ जाएगा सिस्टर, सही समझ आ रही है। है। तो अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं, आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकोगे? नहीं। ओके, आज कोई है भी नहीं। तो अगर हम याकूब, नहीं, ड्यूट्रोनॉमी, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 18 खोलें। हाँ, ठीक है।
उसका जो 18 वर्स है उस पर मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। Deuteronomy verse 8. Sorry. आप पढ़े। बल्कि अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, क्योंकि वह आज तक वह विधान बनाए रखता है जिससे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था। ये सॉरी, ये फाइनेंस के लिए था। हाँ, वहां पर संपत्ति जो मैंने बोला था वो Yes. फाइनेंस। तो okay. तो हम इसलिए दुआ करें। आप मुझे इंग्लिश में, उर्दू में कौन बोलेगा? MSc सिस्टर मंजू। ये सिस्टर। हम दोनों आज फंस गए ना। ओके, तो आप, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगा, आप उर्दू में नहीं हिंदी में नहीं बोल पाओगे? ना, ऐसे होता है और धीरे धीरे वर्ड कुछ कुछ समझ में आता है, इसे मतलब उतना फ्लुएंट नहीं है ना, तो नहीं सब ट्रांसलेट कर पाती हूँ मैं। ओके, ये जो हमने वर्स अभी मैंने आपको बताया 8:18, ये है फाइनेंस के बारे में। ये फाइनेंस के लिए जब हम दुआ करते हैं, ठीक है, तो ये एक अग्रीमेंट प्रेयर्स है जिसमें हम खुदावन से एक अग्रीमेंट करते हैं कि हमारे जितने भी बिजनेस है, जो भी फाइनेंस है, मतलब सब खुदावन के हाथों में मतलब हो गया है, कि खुदावन ने पूरा कर दिया है। तो इसको मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ, उर्दू का मुझे नहीं मालूम है। अग्रीमेंट क्या कहेंगे उर्दू में, हिंदी में? सहमति प्रार्थना, एग्रीमेंट, सहमत होना। सहमत होना। ओके, मैं पूछती हूँ ये अगापे लव कौन है? हेलो 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 हेलो। आपका नाम? सिस्टर मंजू। ये सिस्टर। किसको बोले? अच्छा। तो एक बात पूछे सिस्टर। हेलो। हेलो। हाँ। ये सिस्टर मंजू, हम अभी किसको बोले? हाँ। हम अभी किसको बोले ट्रांसलेट करने? कोई नहीं है। कोई भी नहीं है आज। तो चले, आप बताएं, हम किसके बारे में आज सीखें? मुझे भी नहीं पता चल रहा है। इसके बारे में सीखें। रिवाइज करें, किसके बारे में? स्तुति, धन्यवाद, वो शुक्रगुजारी। स्तुति और धन्यवाद। ओके सिस्टर। यस यस मंजू। जैसे कल आपने क्वेश्चन पूछा था वो सिस्टर फ्लोरिटा से, कि जैसे कोई कोई जैसा आप लोग ऑफिस में है, तो कोई कोई ऐसे होता है जो बहुत परेशान करते हैं, मतलब जानबूझकर। तो हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते उन लोग को, क्योंकि वो साथ में है। और अगर हम उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, उनको हम क्षमा भी करते हैं, माफी दे देते हैं उनको, लेकिन उसके साथ हम नई बात करेंगे, या तो फिर वो उधर से आ रहा है, मैं इधर से जा रही हूँ, तो उसको ऐसे
अलग हो कैसे उससे बात नहीं करना, ऐसे नहीं कर सकते हैं उनको ना। हम्म तो जैसे अ, मान लीजिए कोई दोस्त है कोई, हम्म और मतलब जैसे कॉलेज के दोस्त हैं, लड़कियां भी कोई कोई लोग होती हैं, फिर लड़के, या मतलब उनसे बात करो, हम्म बात करते करते कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, मतलब गंदे शब्द ना, हम्म अ, जिनको मतलब सुनने का मन भी ना करे, और मतलब कुछ कुछ ऐसे गंदे गंदे बातें बोलते हम्म हैं, तो फिर उनको उनको हम कैसे करेंगे? मतलब प्रार्थना हम उनके उनको उनके लिए करेंगे, उनको क्षमा भी करेंगे, लेकिन शुरू में अच्छा ही से बात करेंगे, बात करते करते फिर कुछ ऐसे बोलते हैं, मतलब हम्म गंदा वाला वर्ड चाहे कुछ भी। हाँ, और अगर उनको, मेरे साथ ऐसे हो रहा था, तो अ, मैं वचन यही लॉकडाउन में ही, तो मैं हम्म वचन बोलती थी कि हम्म ऐसे नहीं बोलना है, बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु तो प्रेम है, तो मैं कुछ कुछ ऐसे बताती थी। हम्म तो मतलब फिर भी इससे मतलब वैसे ही मतलब वही चीज पकड़ के रहना, तो वहां पर कैसे हम, तो उनसे हम बात ही करना छोड़ दिए, तो गलत किए क्या हम? मतलब नहीं, बात नहीं। क्या कल जब सिस्टर फ्लोरिडा बता रही थी, याद है कि मैंने भी यही पूछा था कि सिस्टर फ्लोरिडा ने कहा कि जब हम बात करते हैं या कोई डिस्कशन करते हैं और जो लोग कह रहे हैं और वचन के अनुसार जब हम वो बात नहीं मैच हो रहा है, राइट, कि हम्म, नहीं हो रहा है, तो हम उनसे थोड़ा दूर रहे। जो ऑफिस में जो हम होते हैं, जो हम जैसे बात करते हैं या कोई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, हमें वो तो हमें इनसे मिलना जुलना पड़ता है, क्योंकि हम ऑफिस में हाँ तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम काम वगैरह हाँ। करते हैं। दोस्त और रिश्तेदारी में वो अलग हो जाता है, ऑफिस में वो अलग हो जाता है। ठीक है, ऑफिस में हम्म, हम उनके लिए प्रे करें, हम उनको बोलते जाए, फ्रेंड के लिए वचनों के अनुसार उनके लिए दुआ करें। ठीक है, कि उनके खुदावन उनके मन को बदल दिया है, खुदावन उनको ब्लेस करे। ठीक है, और हम्म, जब वो ऐसे कोई बात करते हैं तो आप खुदावन की वचन को अपने बोलते जाएं, अपने दिल और दिमाग में बोलते जाएं। तो वो जो बात जो इरिटेशन है वो आपको नहीं आएगा। और दूसरी बात जो अभी आप कह रहे थे, जैसे जो भी बातें हैं जो वचनों के अनुसार जा रहा है, ठीक है, तो हम्म, जब कोई नहीं समझ रहा है और जब कोई समझना नहीं चाहता है, तो और बहुत सारे लोग एक ही चीज बोल रहे हैं और आप एक चीज बोल रहे हैं, आप खुदावन में हो और वो वचनों के अनुसार नहीं बोल रहे, तो हम उधर से हट जाएं, हम उनके लिए दूर से दुआ करें। हम्म। तो हमें ये करना है। यही मैंने सिस्टर से पूछा था कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। और क्योंकि मैं उनसे नहीं बात कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुस्सा कर रही हूँ उनसे, नहीं, मतलब नहीं। गुस्सा नहीं कर रही हूँ, उनको प्यार ही करती हूँ, लेकिन ऐसे उस कान में वो तो गंदे गंदे शब्द सुनने को आता है ना, तो वो तो वचन हम्म। से बिल्कुल हटके है। तो जी जी। इसलिए मैंने नहीं, फिर तो वो चुनना हो गया ना सिस्टर, आप वचन या शब्दों को चुनो, हाँ जी। उस टाइप का हो गया, तो मैं नहीं, उससे अच्छा मुझे नहीं, मतलब मैं प्रार्थना करती हूँ, उनको माफ करती हूँ, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, लेकिन मतलब बात मैं नहीं करती हूँ आजकल। हम्म। चले, हम करते हैं। हमने खाना था जॉय। जॉय का मायने क्या है? कि जॉय का मायने ये है, जॉय को आप हिंदी में क्या बोलेंगे सिस्टर मंजू? आनंद, आनंद। आनंद। आनंद का मतलब क्या है? हमने आनंद का मतलब सीखा था कि आनंद वो होता है जब हमें एंड रिजल्ट मालूम होता है हाँ। ना। तो हम्म। जब ये आनंद वो होता है जब हमें एक एंड रिजल्ट जब हम कहते हैं कि यीशु के मार खाने से कोड़ों से हमें चंगाई मिल गई है, हमें शिफा मिली है, राइट, हम्म। हाँ मतलब हमें मिल गई है, तो उसमें हमें आनंद होता है। जैसे हम हाँ। इज़ाया के किताब में पढ़ते हैं, उस चैप्टर 11 वर्स 2 to 3 4, जिसमें कहते हैं द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन अस।
आपको याद है वो? यस सिस्टर। हाँ, तो जब हम वो बोलते हैं, हमें उसका जब एंड रिजल्ट मालूम है, उसका एंड रिजल्ट क्या है? अगर हम वो पढ़ते हैं, वो इज़ाया का पढ़ते हैं, तो उसका एंड रिजल्ट क्या है? नहीं, मैं पूछूं कि उसका एंड रिजल्ट क्या है? इज़ाया चैप्टर 11 का अगर हम लें, इज़ाया चैप्टर 11 खोलें, मैं आपको हाँ। बताती अच्छा, तो ये तो पढ़ रहा है। हूँ। हाँ, chapter 11 verse 2. Good evening, Sister Nisha. Good evening, sister. गुड इवनिंग सिस्टर। Good evening. Okay. खोला है मंजू आपने? हाँ। हाँ, उसका दूसरा वाला पढ़ना, सिर्फ वर्स 2. हाँ। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा। ओके, स्टॉप, प्रज्ञा। एक हाँ। मिनट पॉज करें। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा। तो प्रभु का आत्मा हम पर ऑलरेडी है, ठीक है, जब हम ये बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, यस, पॉज। वही जो आप बोल रहे थे विस्डम, वो विजडम हमारे विजडम, और दूसरा क्या, अंडरस्टैंडिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? यहाँ पर समझ। बुद्धि लिखा है, समझ। समझ। समझ समझ समझ। समझ, हाँ। ये भी हम में है। नेक्स्ट। सुमति तथा धैर्य का आत्मा, इंग्लिश में धैर्य वो है पेशेंस। काउंसल एंड माइंड, हाँ, ओके, ये भी हम में है। नेक्स्ट। ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। प्रेज गॉड। तो ये हमारे पास सब है, राइट? हाँ। तो हमें खुशी है, आनंद है इसका। हाँ। तो जब हम ये वर्स पढ़ते हैं, हमने ईमान रखा और यकीन भी किया कि हमारे पास ये सब है, ठीक है। हाँ। और जब हमारे पास ये सब है, तो क्या हमें आनंद मिलता है कि नहीं? हाँ, मिलता है। मिलता है ना। हाँ। तो जब हम आनंद जब बोलते हैं, हमने जो सीखा है, आनंद ये चीज होता है जब हमें मालूम है कि हमारे पास क्या है और उसका रिजल्ट भी क्या होगा एंड में, ठीक है। आनंद वो चीज नहीं है जो हमें कोई दे, गिफ्ट में दे, और हम किसी को गिफ्ट दे और वापस उस पर रिटर्न है, वो आनंद नहीं होता है। जब हम कलाम में आते हैं, जब हम यीशु के वादों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो उसके हर एक वादों में, हर एक लफ्ज में जो जिंदगी है, उसमें हमें आनंद मिलता है। जब एक एक जब हम वर्ड पढ़ते हैं, तो उसमें हमें बहुत ही आनंद मिलता है। पहले जब हम पढ़ते थे, जब हम कलाम में नहीं थे, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, क्या आपको वो आनंद मिलता था जैसे पहले अभी है और पहले था? नहीं सिस्टर, उस समय तो पढ़ते थे कुछ नहीं, ऐसे कैसे बुक जैसा ना, पढ़ो और कुछ समझ में नहीं आता था। समझते ही नहीं थे ना, समझते ही नहीं थे। हाँ, तो हमारे पास कितने सारे इवन जैसे गोल्डन लिविंग वर्ड्स है, गोल्डन वर्ड्स है, कि जब हम ये पढ़ते हैं और जो सुनने वाले भी सुनते हैं और ईमान रखते हैं और यकीन कर लेते हैं, तो ये चीज का आनंद होना, आप इमेजिन करो कि कितनी बड़ी बात है। और जब आप जब आप वर्स पढ़ोगे ना सिस्टर मंजू, निशा, मैंने ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इसको जब मुझसे दुआ नहीं होती है या कुछ समझ नहीं आता है, तो मैं ये बोलती हूँ जोर जोर से, ठीक है। और मैं इतने जोर से, मैं एक ही वर्स को लेकर मैं जोर जोर से बोलती जाती हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं चुप होके जब बैठती हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ी देर मैं अपने काम में लगती हूँ, बट वो दौरान ये पढ़ने के बाद जो आनंद होता है ना, इट्स ऑसम, कि आप ऐसे लगोगे कि आप बादलों पर चल रहे हो। कि हम जो जो कलाम में, अगर हम कलाम
में एक एक कलाम को, एक एक खुदावन के प्रॉमिसेस को अगर हम उस पर स्टडी करें और उसमें आनंद लेकर स्टडी करें, तो वो जो आनंद आप जब उस वक्त पढ़ रहे हो ना, अगर आप बगैर कोई के हम मुझे मांगना है खुदावन से या मुझे यही चाहिए, मगर आप वो जो स्क्रिप्चर है, जो प्रॉमिस बताता है, जो जो हमने सीखा है सिस्टर फ्लोरेटा के साथ, अगर आप एक एक वर्स लो और आप पढ़ो, और फिर पढ़ने के बाद आप चंद कुछ मिनट के लिए आप आंखें बंद करके सिर्फ चुप हो जाओ, वो दौरान वो सेकंड जो आपको आनंद मिलेगा ना सिस्टर निशा और मंजू, आपको वो आनंद किसी और चीज से नहीं मिलेगा। यस सिस्टर। तो आनंद, जहाँ तक मैंने जो सीखा है, मेरे ख्याल से ये आनंद यही चीज है कि हमें मालूम है कि अगर हमने कुछ भी मांगा है, हमने कुछ भी पाया है, और हम जब शुक्रगुजारी करते हैं, हम खुदावन की तारीफ करते हैं, उसके कलाम में है, तो इसमें हमारी जिंदगी में आनंद आती है, वो खुशी जो कोई देख नहीं सकता है, अगर आप देख सकते हो। अगर आप ये वर्स पढ़ोगे, किसी को बोलोगे कि द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, के द विजडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर आप बोलोगे कि मेरे पास अक्ल है, अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, तो अगर आपने भले हम अगर पढ़े लिखे नहीं है, मगर अगर हम ये बोले, आम लोग तो हम पर हंसेंगे, राइट? अगर आप किसी को ये बोलो कि हमें खुदावन ने हमें ये दिया है, मेरे पास अक्ल है, मेरे पास दानाई है, मेरे पास हिकमत है, और लोगों को तो नहीं नजर आ रहा है ना, मगर आपको नजर आ रहा है, राइट? वो तो हम पर हंसते हैं, मगर जब हम खुद ही इसमें आनंद लेंगे तो जो लोग हंसते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो हमें बॉदर नहीं करेगा, हमें तकलीफ नहीं देता है। इस वचन कुछ बोलो सिस्टर। यस मंजू। 3-4 दिन पहले मेरी दी है, उसका ओरल टेस्ट होने वाला था, जो क्लास हो रहा था उसका, तो वो मुझे फोन की, मैं उसको पहले ये बताए थे, वो ब्रदर ने भी शुरू हम लोग को सिखाया था ना, कोई बच्चा अगर स्टूडेंट लोग को जिनको कुछ समझ में नहीं आता, हम लोग बोलते हैं कि कमजोर है, तो उनको ये वचन उनके लिए बोलना है बोल करके, तो मैं दीदी को वो मुझे फोन की, तो बोली कि ओरल टेस्ट है और सबके सामने तो मुझे बोलना नहीं आता है, रिटन टेस्ट रहता तो अच्छा रहता, मतलब उसमें तो चलो जो पढ़ा अपना समझ के लिखा जा सकता है, लिख लेती उसको, लेकिन ओरल जानती है ना, मैं तो बोल नहीं पाती हूँ सबके सामने, कांपने लगती हूँ, बोली। तो मैंने बोला कि ये वचन को बोलो तुम, ये वचन को मैंने पढ़ के बताया उसको और बोला, तो बोलती है क्या कि तो इससे और वो मेरा ओरल टेस्ट उससे क्या संबंध है, बोलती है। तो उससे क्या संबंध है, वचन तो अच्छा ठीक है ऐसा है, लेकिन और मेरा ओरल टेस्ट से क्या संबंध है, बोली। तो हम बोले कि अच्छा ठीक से तुम पढ़ो कि मतलब यहाँ क्या बोल रहा है, प्रभु का वचन क्या बोल रहा है, कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि का आत्मा, उस समझने की शक्ति, धैर्य का आत्मा और ईश्वर पर श्रद्धा, उसका ज्ञान, मान लो नहीं, तुम्हारे ऊपर है, ये वचन बोल रहा है और ये तुम्हारे ऊपर है, तो तुम कैसे बोलने नहीं सकोगे, ये तो प्रभु का बुद्धि, प्रभु का मन तुम्हारे ऊपर, और प्रभु कौन है, प्रभु तो इतना महान है, प्रभु सब कुछ है, तो कैसे नहीं बोलने सकोगी। तो फिर दीदी बोले ठीक है, तो वो उस दिन और रात भर जब प्रेयर भी हो रहा है कुछ, तो ये वचन को वो बोलती गई। फिर दूसरे दिन जब ओरल टेस्ट हुआ, बोले तब तक बोलते रहना, और ऐसी मत बोलना, तुम विश्वास करो उसको कि वो है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि यीशु तुम्हारे अंदर खुद है। तो फिर ओरल टेस्ट हुआ, और उसके बाद शाम में फोन करके बोली कि हाँ अच्छा गया मेरा ओरल टेस्ट, मतलब डर नहीं लगा, सबके सामने इतने लोग थे लेकिन डर नहीं लगा, मैं बोल पाई अच्छे से, नंबर का कोई ये नहीं है, लेकिन मैं डरी नहीं।
तो ये praise हुआ। God. Praise God. Nice. सिस्टर निशा, आप अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ, आप ट्रांसलेट कर सकोगे हिंदी में? वो तो डिपेंड करता है, हम पता नहीं करने पाएंगे। ओके, नो वरी। हिंदी में नहीं होगा आपसे? हाँ, नहीं, मैं ट्राई करी। मैंने एक वो क्या करना था, फाइनेंस के ऊपर एक प्रेस करना था, तो मुझे मंजू ने कहा कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करने आएगा। हाँ हाँ, मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम। ओके, नो वरीज। तो फिर हमने खुशी का ये सीखा था। सिस्टर निशा, आप कुछ रिवीजन कराने बनते हैं कल के बारे में या खुशी के बारे में? रिवीजन रिवीजन तो हम कुछ ऐसा नहीं है किए, लेकिन आज एक बहुत अच्छा हमको न्यूज़ मिला। वो 10 दिन पहले का बात है। हमको बैंगलोर में एक बच्ची है, एक साल भी नहीं हुआ है, शायद 1-1.5 साल की होगी। 10 दिन पहले एक लेडी है, हम लोग के घर के बगल रहती है। वो ना एक डॉक्टर के पास काम करती है। वो अदर कास्ट है, डॉक्टर मतलब हिंदू है, और वो प्रभु को भी नहीं जानती, कुछ नहीं। लेकिन वो जो काम करती है ना, उसके घर में जाके उसके बच्चे को देखती है। तो उसी डॉक्टर का कोई बहन का बच्चा का हार्ट का ऑपरेशन था, ठीक है, बैंगलोर में। और वो उसको पता चला कि उसको जो काम करती है मेरे बगल वाली लड़की, वो जाके बताए, वो उसको बताए कि देखो ना, बच्ची का ऑपरेशन है, ऐसे ऐसे। तो उसको बोली, भाभी बोलती है डॉक्टर को, तो वो बोली कि भाभी मत डरिए, हम लोग का घर का बगल में ना एक तो दीदी रहती है, वो प्रेयर कर देगी, हम उसको बोलेंगे। तो डॉक्टर बोली कि हाँ ठीक है, तुम जरूर से बोलना उसको, और टाइम बता दी कि तारीख को इतना बजे से इतना बजे ऑपरेशन है उसका हार्ट का। तो वो मेरे पास आई और बोली कि वो हमको भाभी बोलती है, तो बोली कि हम ना वो डॉक्टर को बोले, तो डॉक्टर बोली है कि प्रेयर करो, इतना बजे से इतना बजे ऑपरेशन है, बच्ची का नाम ये है। और तो हम उस दिन, जिस दिन सुबह ही में वो मेरे पास आके बोली, 8 बजे करीब, 7-8 बजे, और 12 बजे आपके करीब ऑपरेशन था। तो हम उसके लिए उस दिन सुबह किसी के लिए प्रेयर नहीं किए, और उसी के लिए प्रेयर करके फिर हम धन्यवाद देने लगे। और हम जब प्रेयर कर रहे थे, तो हम उसको याद किए, एक लूका में हम लोग, एक स्टोरी है लूका, अगर हम लोग 5 देखें ना, लूका 5, लूका चैप्टर 5 का 17 से 26 में एक स्टोरी है। वो स्टोरी ऐसा है कि वहां पर ना एक लकवा, जो पैरालिसिस का आदमी रहता है, वो आदमी को 4 आदमी लोग ले करके यीशु के पास जाते हैं, और यीशु उस समय प्रभु के पास लेके जाते हैं। और प्रभु उस समय किसी के घर में रहता है, और इतना भीड़ रहता है कि वो 4 आदमी को जगह नहीं मिलता है यीशु के पास ले जाने का, वो व्यक्ति को। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उसको छत में ले जाते हैं, और छत खोल के यीशु के पास उस खटिया को उतारते हैं, उस आदमी को डाल के। तो ये जो कहानी था, ये कहानी में हमको फ्लोरी सिखाई थी कि ये कहानी में अगर हम देखें, तो वो जो बीमार व्यक्ति था ना, उसका विश्वास नहीं था। वो जो 4 व्यक्ति उसको जो खाट में लेके आया था, उसका विश्वास से वो व्यक्ति चंगा हुआ था। वो तो जानता भी नहीं था कि वो यीशु कौन है, और हम कहाँ ले जा रहा है, क्या करा, वो कुछ भी नहीं, वो कुछ नहीं जानता था। सिर्फ वो 4 व्यक्ति का विश्वास था कि अगर हम लोग इसको यीशु के पास ले जाते हैं, तो ये उसको चंगा कर सकता है। इसीलिए वो लोग का विश्वास देखिए कि वो लोग छत खोलते हैं, कपड़ा हटाते हैं, और उसको खटिया से, उसको रस्सी से बांध के नीचे करते हैं। तो ये 4 व्यक्ति का विश्वास, हमको ये स्टोरी याद आया उस समय जब हम इसके लिए प्रेयर कर रहे थे। और हम प्रभु को बोले, प्रभु आज जो लड़की जो बच्ची का बारे हम प्रेयर कर रहे हैं, हम नहीं जानते उसका माता पिता विश्वास नहीं करता, लेकिन हम जो यहाँ कनेक्ट हुए हैं 2-3 जन, वो लोग का विश्वास है प्रभु कि अगर हम इस बच्ची के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, तो आप इस बच्ची को, जिसका हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, उसे आप चंगा कर दिए हैं। यही हमारा विश्वास है, उसी 4 व्यक्ति के समान, जिस 4 व्यक्ति ने लकवे के रोगी को लाया था। तो हमारा विश्वास है प्रभु, और आप इसको आज
चंगा कर दिए और इसका ऑपरेशन अच्छा हो गया। और उस समय हम लोग स्तुति आराधना का सीख रहे थे ना, धन्यवाद का, तो हम इतना प्रेयर करके दिन भर उसका लिए 11, साढ़े 11, 12 बजे तक धन्यवाद दिए। उसके बाद धन्यवाद उस दिन हम देते रहे, जब जब याद आ रहा था वो बच्ची का, तो हम तब उसको धन्यवाद दे रहे थे। उसके बाद फिर हम उसको उस दिन करके, उस दिन तो कुछ खबर नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं, हम छोड़ दिए, भूल गए थे। आज वो डॉक्टर ने खबर भेजी कि वो बच्ची ठीक हो गई है और चल फिर रही है। प्रेज गॉड, वो बच्ची ठीक हो गई और चल रही। तो परमेश्वर को इतना धन्यवाद दिए कि सही में जब हम लोग, पवित्र आत्मा ही था जो एक कहानी को याद दिलाया और इसके द्वारा हम उस बच्ची को प्रभु को सौंपे। हम लोग का विश्वास है, वो विश्वास के द्वारा और स्तुति आराधना के द्वारा बच्ची आज एकदम ठीक है। और उसके बाद आज जब बोली कि भाभी वो ठीक हो गई है, चल रही फिर रही, हम इतना खुश हुए कि प्रभु को बहुत धन्यवाद दी कि प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद कि आप मेरा प्रार्थना को हमेशा सुनते हैं। जब हम कुछ मांगते हैं आप हमको देते हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि हम वो बच्चा को, हम तो जानते भी नहीं, हिंदू बच्ची थी और सब कुछ। और उसके बाद वो डॉक्टर को तो कुछ भी नहीं पता था। वो बोलती है वो बहन को जो काम करने जाती है कि जो कि उसको कुछ देना होगा क्या, ऐसे करके। हाँ, तो वो आके हमको बोली, हम बोले हमको कुछ नहीं देना है, प्रभु को धन्यवाद देने बोलो कि प्रभु ही उसको ठीक किया है, हम कुछ नहीं किए हैं। प्रेज गॉड, हमको ये बताना था आज, इसीलिए हम बोले आज तो हम क्लास जाएंगे ही जाएंगे। आज हम इतना खुश है उस बच्ची को लेके ना। वो बच्ची एकदम छोटी सी है, एकदम छोटी, 1.5 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है वो बच्ची का। बट सिस्टर निशा, जैसा हम अभी बात कर रहे थे आनंद, तो आपको जब आपने ये प्रे किया था, आपने ईमान रखा और आपने दुआ करा और आपको उसका एंड रिजल्ट भी मालूम था, राइट? तो आपको आनंद कितना मिला इसमें? बहुत बहुत आनंद मिला। और जब हम जब ये वाला, जब हमको याद आया ना ये स्टोरी, तो उसी समय हमको पता चल गया था कि ये तो जरूर ये मेरा प्रेयर एकदम काम करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रेयर नहीं काम करेगा। नहीं तो हमको वो स्टोरी याद ही नहीं आता ना उस समय। हम तो कब पढ़े थे, पता नहीं कब पढ़े थे, वो तो मेरा दिमाग से भी उतर गया था। लेकिन जब हम वो स्टोरी के अनुसार प्रेयर किए ना, इतना कॉन्फिडेंस था ना हमको, इसीलिए हम उसका बारे छोड़ दिए थे, ना पूछे ना कुछ किए, कुछ नहीं बोले उसको। वो बगल में रहती है लेकिन हम कभी उससे पूछने नहीं गए कि बच्ची का क्या हुआ क्या नहीं। आज वो आके खुद हमको बताई। सही में वो आनंद जो था ना, बहुत बहुत खुशी हुआ हमको वो सुन करके, क्योंकि उस समय जो मेरा दृढ़ विश्वास था कि वो जो हम प्रेयर किए वो मेरा हो गई पूरा बोल के, और उसका रिजल्ट आज हमको दिखा। प्रेज गॉड, परमेश्वर बहुत प्रेम करता है हम लोग से। सही में, तो यही मतलब आनंद जो हमने जो सीखा था सिस्टर सॉरिता के द्वारा, जो कलाम के वचनों के द्वारा, तो यही जो अभी आपने जैसे आनंद आपको मिला है, तो यही आनंद एक्चुअली हमें ढूंढना है। तो हम कैसे ये आनंद हम कैसे अपने आप से जिंदगी में ढूंढते हैं? क्योंकि हमें हर एक मौके पे हमें ये नहीं कि हमें बाहर जाके या बड़े बड़े स्टेज पर खड़े होके बोलना है, खुदावन नहीं। तो आप हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है कि हमें मालूम है, अगर आप सिस्टर डायना ने गवाही दी थी, नहीं सिस्टर मरीना ने गवाही दी थी कि वो घर में थी और किसी और के घर में कोई लड़ाई वगैरह कुछ हो रहा था, और उसने जब सुना था अपने पड़ोसी के घर से, तो वो पड़ोसी के घर को जाके उसके दरवाजे को खटखटाया नहीं, उसने ना पूछा कि क्या हो रहा है। पर उससे जब उसने सुना कि जोर जोर से कोई प्रॉब्लम उनके घर में हो रहा है, तो उसने अपने घर से बैठकर उनके लिए दुआ करी। और दुआ करने के बाद जब उसने दुआ कर ली थी, जब उसने करके और थोड़ी देर के बाद कोई प्रॉब्लम, कोई आवाज, कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं उससे आवाज आई। जो भी तकलीफ, जो भी प्रॉब्लम पड़ोसी के घर में था, ठीक है, सिस्टर मरीना ने अपने घर से प्रे किया, क्योंकि उसको ईमान था ना, उसको यकीन था, उसका एंड रिजल्ट मालूम है कि अगर वो ये प्रे करेगी इधर से भी बैठकर, घर से भी बैठकर, तो उनके घर में शांति हो जाएगा, उनके घर में प्यार बढ़ेगा। और उसने वो किया, राइट?
और यस सिस्टर। हाँ, सही में तो फिर उस हमको ना सही हम्म, में, जब कल फ्लोरी बता रही थी ना, मौका देता है प्रभु, मौका को हमको खोजने नहीं जाना पड़ता, वो खुद आ जाता है आगे से हम लोग का। कोई दिखाई दे देता है, कोई कुछ कहीं पर कुछ और दिखाई दे देता है, किसी का दुख हम लोग को इतना छू जाता है कि उसके लिए प्रार्थना, मौका को हम लोग को ढूंढने नहीं जाना पड़ता है। अब तो जब हम लोग वचन सीख रहे हैं ना, तो सही में हम लोग को मौका ढूंढना नहीं पड़ता है, खुद आ जाता है हम लोग को कि हमको इसके लिए करना है। फिर जब वो मौका आता है फिर हमें खुद उठना है ना। मौका मतलब हमारे पास हाँ 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 हाँ, एकदम आपका दिल से ही आएगा ना कि हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम्म, किसी को, जैसे हम किसी को देखे उसका दुख हम देख देता है, तो आवाज है, कट रही है, तो सुनिशा आपकी आवाज कटती है। हाँ, प्रॉब्लम। ओके ओके, प्रेज गॉड। यस सिस्टर मंजू। यस सिस्टर। हम्म, तो ये चीज जो हमने सीखा था आनंद, जो अभी हमने ये सीखा था मेरे ख्याल से छठे महीने में, जून में सीखा था ना। और उसका अभी जब हमने सीख लिया है और हमने बहुत सारी चीजें भी, बहुत कलाम सीखा है, बहुत बहुत कुछ सीखा है, तो अभी हमें वो आनंद मिल रहा है जैसे हमें पहले नहीं मिलता था। पहले हम कलाम बोलते थे तो वो आनंद नहीं होता है, राइट। तो हमें अभी आप एक्सपीरियंस, आप भी गए थे, आप अपने नेफ्यू कजन के लिए कॉलेज पे गए थे, यस सिस्टर। ठीक है, आपने कलाम के द्वारा प्रे किया, मगर आपको वो आनंद है ना कि वो हो गया है, यस सिस्टर। आपको परेशानी नहीं है, आपको कोई दुख नहीं है, कि वो हो गया है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है आनंद के बारे में, जेम्स चैप्टर 1, 2 और 3 में हमने सीखा था कि जब हम जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किलात में जब आते हैं, क्या हम सोचते हैं कि हम सोचते हैं उस वक्त कि वो एक आनंद होता है, क्या हम उसमें डरते हैं? पहले हम ये करते थे कि हम डरते थे, हम परेशान हो जाते थे, राइट सिस्टर मंजू? यस सिस्टर, हाँ ऐसे ही होता था। ना, मगर अभी जब वो मुश्किल घड़ी आती है या कुछ बड़ा आता है हमारी जिंदगी में, अभी मेरे नहीं ख्याल से कि हम डरते हैं, ठीक है। हम खुश होते हैं, हम शुक्रगुजार करते हैं खुदावन का कि उस घड़ी में, और हम खुदावन के वचनों के अनुसार वो जो भी मुश्किल है, हम उस घड़ी को फोकस नहीं करते, पर हम कलाम में अपने आप को फोकस करते हैं, ठीक है। पहले हाँ। हम समझते थे कि खुशी, कि आनंद वो चीज है अगर हमें किसी से हमें रिटर्न में मिलता है, कोई हमें देता है या कोई हमें अपने बर्थडे पर याद करता है, तो वो चीज हमें आनंद देता था। पर अभी हमें मालूम है कि आनंद, याकूब की किताब से उसका पहला, दूसरा और तीसरे बाब से, कि आनंद क्या होता है। आनंद वो होता है जिससे हमें उसका जो एंड रिजल्ट मालूम होता है। और हमने ये सीखा था कि एंड रिजल्ट हमें जब मालूम है, वो होता है ईमान, यकीन, खुदावन के वचनों के अनुसार हमें हर चीज मिल गया है और मिल जाता है। कि हमने अभी सीखा था कि खुदावन ने एक शपथ लिया था, ठीक है, मतलब खुदावन ने शपथ लिया था इब्राहिम को कि उसे वो मिल गया, वो उसके साथ है, जो भी खुदावन ने इब्राहिम के लिए कहा था वो जरूर करेगा, उसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। तो इब्राहिम को भी मालूम था ना कि इसका एंड रिजल्ट क्या था। हेलो, यस सिस्टर। तो इब्राहिम को भी इसका एंड रिजल्ट मालूम था। कैसे, और हमने ये सीखा था कि जब हमें कोई सिचुएशन कुछ मालूम है, हमें मालूम है कि हमें क्या करना है। अभी आपको मालूम है सिस्टर निशा कि हमें डर के बैठ जाना चाहिए या हमें निस्तर होके खड़े हो जाना चाहिए कि खुदावन हमारे साथ है।
हाँ, अब तो वचन में हमारे पास है तो बिना डरे उतर जाना है मैदान में। और हमें ये भी मालूम है, हमने ये भी सीख लिया है कि खुदावन ने हमने अकल, दानाई, हिकमत सब कुछ दे दी है, राइट? यस। हम्म, कि हमारे साथ सबसे बड़ा हमारा खुदावन हमारे साथ है। हम्म। और जब हमें आनंद और सुकून, सुकून को क्या, सुकून, पीस, सुकून होता है ना सिस्टर निशा? हाँ, हाँ हिंदी में हाँ हाँ सुकून। हाँ, सुकून, हाँ सुकून। हाँ, कि जब हम यकीन करते हैं शांति खुदावन, भी बोल सकते हैं, शांति भी बोल शांति, सकते हैं, ओके, शांति जब, भी बोल सकते हैं। ओके, जब हम यकीन करते हैं खुदावन के वचनों में, ठीक है, और जब हम पूरे मन और ध्यान से उसको समझते हैं, तो हमें आनंद और शांति मिल गया है। हम्म। अगर हमारे पास आनंद और सुकून नहीं है, हम वचन बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, हमें वो आनंद नहीं, हम एक बेचैन, उर्दू में कहते हैं ना बेचैन बोटी, के समझ नहीं, बस हम बोल रहे नहीं होते। तो जब बोटी एक बेचैन होता है तो वो खुश भी नहीं होता, ना सुकून होता है, वो सिर्फ बोलता है ऊपर ऊपर से, मगर उसे वो आनंद और सुकून नहीं है। उसका मतलब ये है कि हम वचनों में ईमान और यकीन नहीं कर रहे हैं। उस वक्त, हाँ, और उस वक्त हमारे अंदर जो बीज जो बोया है हमने, वो हमें चोक करना शुरू कर देता है, वो बीज चोक होना शुरू हो जाता है कि शैतान उसको पूरा कोशिश करता है निकालने के लिए। तो उस वक्त हमें चेक करना है कि हम मतलब हम किधर गलत है, कि हम क्या गलत कर रहे हैं। कि हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। मरकज की अंजील उसका 11 बाब उसकी 24 आयत में, यार, उसमें लिखा है आई बिलीव आई रिसीव। ये दो चाबी है जो इंग्लिश में कहते हैं is the key which the kingdom of heaven works. I believe and I receive is the key to which the kingdom of heaven works. विश्वास करते हैं, पाते हैं। हाँ, the kingdom of God works on these words. कि हम जब विश्वास करते और बिलीव करते कि हमें मिल गया है, ठीक है, तो ये दो चाबी है, these are the keys to it. और ये वो चाबी है जो हमें कनेक्ट करता है खुदावन से, for his anointing and blessing. जैसे अगर हम वचन में विश्वास कर रहे हैं और बोलते भी हैं वचन को, लेकिन जब कुछ भी छोटा छोटा जब प्रॉब्लम होता है तो फिर हम उसको ना रिएक्ट करते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिढ़ने लगते हैं, बड़बड़ करने लगते हैं, तो उसका मतलब हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब ना सिस्टर वचन में। एग्जैक्टली कि हमारे साथ हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड है, वो वचनों में भी है, तो उनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो रहा था, तो उसने कॉल किया था, हमने प्रेयर का एग्रीमेंट प्रेयर किया था, फिर सुबह वापस उसने कॉल किया कि मुझे मालूम है कि ये चीज़ हो जाएगा कलाम के मुताबिक, और मैं मतलब मैं बिलीव करती हूँ, मगर मैं इसे बता रही हूँ। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की ना, जब हम बोलते हैं, ठीक है, जब आप यकीन करते हो और ईमान करते हो, खुदावन के साथ चलते हो, आप कलाम को एक एक लफ्ज को आप बिलीव करते हो कि आपका सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, तो हम वो चीज को दोबारा बोल नहीं सकते हैं। जब हम वो दोबारा बोलते हैं, वो एक डाउट लाता है। डाउट को आप क्या कहेंगे हिंदी में? संदेह, शक, संदेह, शक या संदेह। हाँ, हमने शक किया है, वो एक ब्लॉकेज लाता है फिर, ठीक है।
our spirit, जब हम अपने our spirit, when we say there, जब हम कहते हैं I believe को आप हिंदी में क्या कहेंगे? मैं विश्वास मैं करती हूँ, विश्वास करती और हूँ, I receive, मैं उसको मैं ग्रहण कर ग्रहण प्राप्त करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं ग्रहण करती हूँ। मैं जब हम पाती हूँ भी बोल सकते हैं सिस्टर। यस सिस्टर, हाँ जब मैं क्या पाती हूँ, ओके मैं मैं पाती हूँ, विश्वास करती हूँ, मैं पाती हूँ। ओके मैं विश्वास करती हूँ। जब हम अपने स्पिरिट में बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, हम पा लेते हैं, तो आप जो भी आप चीज के लिए आप बोलते हो, ये वो जब हम ईमान से करते हैं वो शुरू हो जाता है होना। ना वो जब शुरू हो हाँ, जाता है होना, पर हमें नहीं मालूम है कि वो कैसे, उसका प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो सिस्टर, जैसे हमने वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम का कहा था कि जब हम खाना खाते हैं, खाने निवाले को हम अपने मुंह में डालते चबाते हैं, ठीक है, हमें ये मालूम है कि हमारे मुंह के अंदर जाता है। पर जब हमारे गले और हमारे सिस्टम के अंदर जाता है, क्या हमें नजर आता है कि वो कैसे हो रहा है? वो कैसे नहीं, हर एक पाइप के अंदर, हर एक इंटेस्टाइन में, और उसके जो भी प्रोटीन्स है, उसके जो भी विटामिन है, वो किधर जा रहा है, कौन से सेल में जा रहा है, कौन से कोने खांचे हमारे जिस्म में जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम है। पर हमें ये मालूम है कि जब हम खाते हैं वो हमारे पेट के अंदर जाता है और उससे हमें ताकत मिलता है, उससे हमें स्ट्रेंथ मिलता है, और वो हमारे बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है। तो इसी तरह जब हम बोलते हैं कि हम बिलीव करते हैं और हमें मिल गया है, और वो खुद ब खुद शुरू हो जाता है हमारी जिंदगी में, जो भी आप मांगो। जैसे सिस्टर निशा ने अभी कहा था कि उसने किसी के लिए प्रे किया था, बट उसे मालूम था कि उसने प्रे कर दिया है और वो बच्ची शिफा पाएगी और सब कुछ ठीक हो गया। बट उसे इसने ना फिक्र किया, ना इधर उधर देखा, ना किसी से पूछा। उस वो बड़े आनंद से खुदावन की शुक्रगुजारी कर रही थी कि खुदावन ने इस बच्ची को शिफा दे चंगा कर दिया ना। तो सिस्टर निशा वो उसमें नहीं खोजती कि इसका प्रोसेस कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो हमारा काम नहीं है। जब आपने बिलीव कर दिया, रिसीव कर दिया है, आपको वो चीज मिल गया है। जिस तरह से हम खाना खाते हैं, हमारे पेट में जाते हैं, हमें नहीं मालूम है कि क्या क्या हो रहा है, पर हमें मालूम है कि हमें हमारा खाना हजम हो गया है। राइट, यही होता है ना। यस सिस्टर, हाँ, तो our body has built, हमारे जो जिस्म है, जो हमारी जो जिस्म है, वो खुदावन ने उसको बिल्ड किया है इस तरह से कि उसे मालूम है हर सिस्टम का, हर हर एक ऑर्गन का किधर डालना है, क्या करना है, उसको कैसे चलना है, वो ऊपर वाले ने कर दिया है, खुदावन ने कर दिया है। इसी तरह जब हम खुदावन के कलाम में जब हम बिलीव करते हैं और पूरे देहान से समझते हैं और हम अपने सोचों को बदलते हैं, तो इसी तरह से हमें वो आनंद आज मिल रहा है जो हमने कभी अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया है। और वो सिर्फ और सिर्फ हमें वो आनंद इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने वो सिस्टम को अभी सीख लिया है। हमने वो सिस्टम को, उनके जो लॉ को क्या कहेंगे, नियम, नियम, हमने वो नियम सीखा है, सीख लिया, अपने हृदयों में उसको मतलब उतार लिया है, अपने दिलों में बिठा लिया है। कि जब सिस्टर फ्लोरिटा, शुक्र है, प्रेज गॉड, कि सिस्टर फ्लोरिटा अभी हमें जो भी सिखाती है, आप थोड़ी देर तक सोचे, जब पहले हमने सिस्टर फ्लोरिटा के साथ सोचा था, हमें प्रॉब्लम हो रहा था समझने के लिए, राइट, और फिर हम पीछे नहीं हटे, हमने उसके प्रे किया कि खुदावन हमें सब्र दे, हमें वो कानता करे जो खुदावन ने इस बच्ची के द्वारा हमारे लिए भेजा है, जो कलाम, जो वचन। और अभी जब सिस्टर फ्लोरिटा हमें सिखाती है, वो एक एक लफ्ज जो सिखाती है वो हमारे हृदय में उतर गया है, वो हमारे दिल में बैठ गया है, राइट, ये हम नहीं भूल सकते हैं। तो हमने जितना भी सीखा है सिस्टर फ्लोरिटा के द्वारा और खुदावन के कलाम के द्वारा, वो सब
ठीक कर वो आनंद जो हमें अभी मिल रहा है, सिस्टर मुझे तो पहले नहीं मिला था, अभी जो मिल रहा है वो आनंद अमेजिंग है, प्यारा है, बहुत प्यारा है। यस सिस्टर। क्या? हाँ सही है। हाँ, तो इसी तरह हमने जब सीखा था आनंद के बारे में, सिस्टर ने अभी भी सिस्टर हमें सिखाती है कि हमें कलाम किसी वक्त छोड़ना नहीं है, हमें दुआ करना, वी शुड नेवर सीज फ्रॉम प्रे। हमें कलाम और दुआ करना पूरे दिन करना चाहिए। खुदावन को पूरे दिन शुक्रगुजारी हम तारीफ करें, और जब हम खुदावन के कलाम को जब हम बोलते हैं ना, वो हमारे रूह के लिए खाना है। यस सिस्टर। मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ, जैसे अगर हम ऐसे जैसे चुप रहे ना, तो मन तो ऐसा है, शरीर यहाँ है, मन कहाँ कहाँ कितना दूर चला जाता है, भटकता है, यहाँ वहाँ घूमते रहता है, और बहुत सारी बातें, बीती बातें, वो सब क्या क्या, तो बीती बातें जो हमें वो सब शैतान हमें याद दिलाता है, जो दुख देता है हमें ना, पुराने जो भी हमारा लाइफ था, मेरा लाइफ था। तो मैं ये सोचती हूँ, जैसे हम लोग धन्यवाद, स्तुति, महिमा के बारे में सीखे, तो क्यों ना मन, अगर हम चुप रहेंगे, मैं चुप रहूंगी, तो कुछ ना कुछ मन में आएगा ही, मन ऐसा है, तो क्यों ना मतलब मुंह खोल के बोलते रहो, ये ईश्वर को धन्यवाद देते रहो, स्तुति महिमा बोलते रहो, वचन को बोलते रहो, करते रहो, क्या प्रॉब्लम, वो मैं सोचती हूँ। क्योंकि अगर चुप रहो तो मन में शैतान वो कुछ ना कुछ डालते रहता है। हाँ, एग्जैक्टली। उसमें लिखा हुआ है, इन द सेम वे व्हेन वी टेक टाइम फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, इसी तरह जब हम अपना वक्त निकालते हैं खुदावन के कलाम सीखने और समझने के लिए, और जब हम वो कलाम अपने लबों से जोर से बोलते हैं, ठीक है, हम अपने रूह को वो खाना खिलाते हैं। we are feeding, you are feeding your spirit. जब हम बोलते हैं कलाम, we are feeding our spirit. हम वो कलाम फॉलो करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं ना, इसी तरह हम वो हमारे रूह के लिए खाना है। हर एक वक्त जब आप खुदावन के कलाम को बोलो, खुदावन के कलाम को अगर हम समझे, उतनी दफा आप अपने रूह को खाना खिला रहे हो। वी आर फीडिंग आवर स्पिरिट, हम वो खाना खा रहे, वी swallow it. And when you say I believe and receive it, और फिर हम बोलते हैं कि हम बिलीव करते हैं, हम पा लेते हैं, तो ये प्रैक्टिस करने से हमें वो आनंद मिल रहा है। और हमें हमेशा याद रखना है, सिस्टर मंजू, सिस्टर निशा, मुझे भी याद रखना है कि जब हम कलाम करते हैं, हम अपने लबों को बंद नहीं करें, हम अपने मन ही मन में नहीं बोलें। तो जब हम अपने लबों को खोलते हैं तो हमारे कान भी सुनते हैं, तो हमें बहुत जरूरी है कि हम लबों को खोल के और जोर से बोले वो, क्योंकि मन में शैतान भी आता है मन में ही, और अगर मन में हम भी वचन को सोच रहे होते हैं, वो ब्रदर ने एग्जांपल दिया था ना सिस्टर पर्ल को, कि जैसे मन में तुम काउंट करो 1 से लेके जितना, उसके बाद मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी बोलो, तो वो गड़बड़ हो जाता है ना, कर ही नहीं पाना, आगे बढ़ ही नहीं पाता है। तो जब हम मन में शैतान भी आता है, मन में वचन को भी बोलते हैं, तो वो दब ही जाता है, शैतान उसको दबा ही देता है। तो इसीलिए मुंह खोल के वचन को बोल के, और जो शैतान का आ रहा है थॉट्स, उसको हम लोग हरा देते हैं ना सिस्टर। हाँ, एग्जैक्टली। और हमने फिर उसमें ये भी सीखा था ना कि हमें अपना टाइम कभी जाया नहीं करना चाहिए। जब हम जैसे हमने कल भी पूछा था ना सिस्टर निशा, सिस्टर फ्लोरेटा से, कि अगर कोई वचनों के अनुसार मतलब बात नहीं कर, हम अपना दूरी उससे कर ले ना। तो हमने उस वक्त ये भी सीखा था कि हमें अपना टाइम कभी किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं करना चाहिए, और कलाम के दौरान
जब कलाम आता है ना, हम किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करें, उस पर डिबेट नहीं करें, क्योंकि हमें जब हम डिबेट करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनको बताएं कि हमने कितना सीखा है, राइट। क्योंकि खुदावन का कलाम हमें ये नहीं सिखाता है कि हम उस पर बहसबाजी करें। खुदावन के कलाम जो हमें सिखाता है, हमने जो सीखा है, कि वो कहता है जाओ और डिसाइपल्स को क्या कहेंगे? चेला चेला। चेला या शिष्य, शिष्य भी बोल सकते, शिष्य शिष्य बनो। हाँ, जाओ हाँ, और बनाओ, मेक डिसाइपल्स। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमने जब कलाम सीखा है और हमने कलाम अपने हृदयों में लगा लिया, जिंदगी में है, तो हमारा जो काम है, हम वही कलाम दूसरों को भी सिखाएं। हम वही प्यार जो खुदावन का हमने जो पाया है, हमने जो जैसे खुद अपनी सोचों को, अपने इमोशंस को हमने किस तरह कलाम के अनुसार हमने टेम किया है, किस तरह से हमने वो कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, तो हम दूसरों को भी यही सिखाएं। क्योंकि ईमान हमारा कॉन्फिडेंस है। ज़बूर 71 वर्स 1 and 2, फेथ इज माय कॉन्फिडेंस। ईमान हमारा कॉन्फिडेंट है। जब हमारा कॉन्फिडेंट है, हमें सब कुछ मिला है, तो अभी हमारा काम ये नहीं है कि हम उस पर आर्ग्यू करें, हम उस पर बहसबाजी करें। हमारे दिल में डर भी नहीं होना चाहिए। क्यों सिस्टर निशा? हाँ, तो ये है आनंद। सिस्टर मंजू, आप कुछ शेयर करना चाहती है? अच्छा, वो जैसे हम लोग विश्वास करते हैं ना सिस्टर, जैसे मैं सीखती हूँ तो मैं बताती हूँ घर में, मतलब दीदी वो पूछती है मुझसे और माँ को मैं बताती हूँ, तो ये लोग पूछते हैं तो क्या सीखी बताओ, तो कभी जैसे बात करते हैं फोन में तो मैं ये सब बताती हूँ वचन को। तो माँ को पहले था वो बीपी और शुगर का प्रॉब्लम था, तो लेकिन बाइबल पढ़ती थी माँ और हम सभी पढ़ते थे, घर में प्रेयर्स होता था, लेकिन होता था प्रार्थना, बस मांगना वो, और प्रभु ने दे दिया है, बट मांगना और बाइबल भी पढ़ रहे हैं तो बिना समझे बस पढ़ रहे हैं। तो माँ को मैंने बोला वो वचन ना, वो 1 पीटर 2:24, फिर वो आइज़ाया में है 53, वो सब की, क्योंकि प्रभु ने हमारा रोग, हमारे शरीर में कुछ भी रोग नहीं है, वो उसने सब कुछ ले लिया है, पाप, कमजोरी, दुर्बलता, सारी सब कुछ ले लिया है। तो ले लिया है तो कैसे रह सकता है वो हमारे शरीर में बीमारी? नहीं रह सकता है ना, नहीं है। और अगर है तो वो झूठ है, वो सच नहीं है। तो क्योंकि ये जो सेंटेंस हम लोग वचन को पढ़ते हैं ना, वो ध्यान ही नहीं देती थी मैं, ये तो हम लोग घर में भी कि हो गए हैं ना, चंगे हो गए हैं, बट इतना दिन वो मालूम ही नहीं था कि हो गए हैं, नहीं हुए हैं, इसलिए मांगना, चंगाई मांगना है, बुद्धि मांगना है, सब मांगना है बस। तो इतना समझ में आया, माँ को मैं बताती थी तो हाँ बोलती है, हाँ हाँ रोग तो नहीं है, फिर सच में नहीं है ना, मतलब अगर हम विश्वास करें, ये वचन को विश्वास करें और हम बोलें और प्रभु का धन्यवाद करें, विश्वास के साथ वचन को जब हम बोलते हैं तो वो नहीं है और उसको हम पा रहे हैं, विश्वास करते हैं और पाते हैं ना, जैसे अभी आप हम सब बात कर रहे हैं। तो जैसे, और या तो मैं भी जब विश्वास कर रही हूँ, तो अगर कोई बोलता है सामने से कि जैसे मेरी माँ ना, वो अभी कितना महीना से वो दवा नहीं खा रही है, मतलब पहले खाती थी और डॉक्टर के अनुसार तो ये है ना कि बीपी का, और वो उसका दवा हमेशा चलता ही रहता है और मतलब उसको छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन माँ जब बीच में छोड़ते थे ना, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता था, घबराहट जैसे, और कुछ भी ऐसे कमजोरी, चक्कर वक्कर कुछ भी ऐसा होता था। लेकिन वचन को जब मैं बताई कि देखो
मतलब ले लिया है, तो वो विश्वास की। और अभी मतलब हम लोग कब से सीख रहे हैं ना, मई से, मार्च लास्ट, उधर मई महीना से अप्रैल, फिर वो जब हिंदी का शुरू नहीं हुआ था तो इंग्लिश नहीं समझ में आता था, फिर भी मैं देखती थी वो चंगाई सब, वो सब तो हिंदी वाला वो सब रिट्रीट वाला वो सब मैं देखती तो मैं बताती थी माँ को। माँ अभी पूरा वो वचन में विश्वास और बोलती है। लेकिन जब अगला होता है तो हम घबरा जाते हैं ना, मतलब जैसे अपना कुछ दिख नहीं रहा है और हमको सिखाने चाहिए हो जाता है। तो माँ को जैसे भैया ने बोला, छोटे वाले भैया ने बोला कि दवा है कि खत्म हुआ, चल रहा है, तो माँ बोलती है मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ ना, तो मैं दवा नहीं खा रही और मुझे कुछ हुआ नहीं उतना दिन से, मतलब तो इसका मतलब मैं अच्छी हूँ ना। लेकिन वो जैसे हम लोग वचन के साथ बोलते हैं तो वो ज्यादा ये होता है ना सिस्टर। लेकिन वो कि मैं अच्छी हूँ ना इसलिए, लेकिन फिर बाद में जब मैं बात कर रही थी तो तुम जानता है, प्रभु कहता है कि तुम्हारे में रोग नहीं, मैंने ले लिया है। और वचन दिखा के बोलो तो मतलब विश्वास करती है तो बोलने में क्या है, विश्वास करके विश्वास कर रही है और तेरे में कुछ रोग नहीं, बिल्कुल तुम सुस्वस्थ है, भला चंगा है। तो वचन के साथ बताओ, और मतलब बताने में नहीं डरना है, नहीं मतलब शक करना है कि क्या बोलेगा अगला ना। जैसे मेरे से शुरू शुरू होता था कि विश्वास कर रहे तो विश्वास कर रहे तो तुम में तो ऐसा कुछ नहीं है या फिर ऐसा, लेकिन विश्वास, हाँ, लेकिन बाद में फिर मन में ऐसा आ जाता था कि हाँ ये तो सही बोल रहा है, विश्वास करती हूँ तो बोलती हूँ लेकिन उसको बोल नहीं पा रही हूँ, मतलब वैसा हो जाता था ना सिस्टर। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो बोल भी पाना है, उसमें क्यों डरना है, मतलब कि हम, हाँ वो क्या सोचेगा, फिर क्या बोलेगा। वो तो मेरी माँ के साथ ये हो रहा था, तो वही मैं बताना चाह रही थी। मतलब विश्वास कर रही है लेकिन नहीं बोल पा रही है तो डर रही है वो, लेकिन एकदम वो भली चंगी है। और मतलब हमने मना नहीं किया उनको दवा लेने का, लेकिन वो बिल्कुल मतलब ठीक था, कुछ भी नहीं मतलब। और पहले जब वो दवा छोड़ती थी तो कुछ ना कुछ उसको होता था, मतलब कमजोरी हो जाएगा, चक्कर आएगा, घबराहट, वैसा सब। लेकिन अभी एकदम बिल्कुल भली चंगी है। Oh, praise God. कोई बात नहीं मंजू। देखिए हम लोग को कल फ्लोरी बताई थी ना, कल ही परसों, इसीलिए हम लोग को ट्रेनिंग का दरकार है, प्रैक्टिस चाहिए। जिस दिन माँ भी प्रैक्टिस में आ जाएगी, ट्रेनिंग में आ जाएगी, वो भी ऐसी बोलेगी कि मैं अभी ट्रेनिंग पीरियड में है हम लोग सब कोई, माँ भी ट्रेनिंग पीरियड में है ना। जैसे वो ना हम लोग ने अभी रनिंग का, मैं क्या रनिंग का हो गया, अभी हम लोग वो डंबल्स उठा रहे हैं। सही, हमको वो वाला इतना अच्छा लगा ना, फ्लोरी का जो वो एग्जाम्पल दी कि सही में एक जानवर को जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, कुत्ता को ले लीजिए, तो सही में कितना दिमाग वो लोग का हम लोग ट्रेन कर देते हैं, लेकिन हम लोग अपना दिमाग को ट्रेन करना ही नहीं सकते। सही में बहुत मतलब ये बात था, ये वाला सही बात था। और ये सुनने आज से हम लोग हमें को और वही ठीक हिम्मत करना है। एग्जैक्टली। हाँ हाँ, हम कर सकते हैं, हम जानते हैं हम कर सकते हैं। Of course we can do it. Sister Sharon. Hello. Sister Sharon. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Sister, Praise the Lord. I need your help. If I say a prayer in English, can you translate it in Hindi? Little bit. I can try. I can help you. Okay. Okay. सिस्टर निशा, हम ये प्रेयर आज करते हैं और उसके बाद हम जो व्हाइट बुक्स है ना, वॉरियर कंसर्न, आप हमें वो कराएगी, ठीक है? अच्छा, मैं वो बुक लेके नहीं बैठी हूँ, मुझे जाना पड़ेगा बुक लाने। ओके, नो प्रॉब्लम, आज हम ये कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। आज हम प्रेयर करते हैं फाइनेंस के लिए, ठीक है? ड्यूट्रोनॉमी हमने जो अभी पढ़ा था सिस्टर निशा आपके आने से पहले, उसका चैप्टर 8 वर्स 18, ठीक है? तो हम चैप्टर 8 वर्स 18, चैप्टर 8
हाँ, आप देख लें। आप शुरू करिए सिस्टर, कोई बात नहीं। यस, ठीक है। यस सिस्टर शारन, Yes, sister. रिस्टार्ट। हम अपने आंखों को बंद करते हैं। आज हम फाइनेंस के लिए प्रे करते हैं। आज हम today. Okay, you want me to translate in Yes. Hindi? यस प्लीज। Okay. So आज you already said in Hindi. या ओके। तो आज हम हमारे जो पैसे के लिए या कोई भी हमारा जो मॉनेटरी इश्यूज है उसके लिए आज हम आर्थिक आर्थिक के लिए हम आज प्रार्थना करेंगे। Okay. Heavenly Father, I come into an agreement ए स्वर्गीय पिता, आज मैं तुम्हारे साथ एग्रीमेंट में आती हूँ over my business मेरे बिजनेस के ऊपर, and finance. मेरे आर्थिक के ऊपर। You are the one आप ही एक हो who gives us the power जो हमें सामर्थ्य देता है to produce wealth. वेल्थ उत्पन्न करने के लिए। As it is written in Deuteronomy chapter 8 verse 18, Lord, जैसे लिखा है ड्यूटरनॉमी चैप्टर 8 वर्स 18 में, just as you were with Joseph, जैसे आप जोसेफ के साथ थे, you are with me, आप हमारे साथ हो, and I am prosperous और मैं प्रॉस्परस हूँ। प्रॉस्परस को हिंदी में कैसे बोलेंगे? no problem, and successful और मैं सक्सेसफुल हूँ in every areas of my life. मेरे जीवन के हर एक हिस्से में। And I walk in your favor, मैं आपके फेवर में चलती हूँ, filled with your wisdom, आपके विजडम से भरी हुई हूँ, having good reputation मेरा नाम अच्छा है before you, आपके सामने, Almighty God, हे स्वर्गीय पिता, and others. और दूसरों के सामने। I can do all things मैं सब कुछ कर सकती हूँ through you, आपके द्वारा, Jesus, हे जीसस, who empowers me with skills जो मुझे ताकत देता है और And- ज्ञान देता है and talents और मुझे टैलेंट्स देता है needed for every task. जो मुझे जरूरत है हर काम करने के लिए। Thank you for your anointing आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, that has made me honest जो मुझे ऑनेस्ट बनाया है in little things. इन छोटी छोटी बातों में। So now you have put me तो अब आपने मुझे डाला है in charge of हर चीज के काबू में, greater things जो बहुत बड़ा चीजें हैं, like that of Joseph. जैसे जोसेफ का है। Because of your favor, आपके फेवर की वजह से I am provided with everything I need. मुझे जो भी मुझे जरूरत है वो सब मुझे दिया गया है, So that there is so much plentiful तो मेरे पास इतना सारा है left over to share with others. कि बच गया है कि मैं दूसरों के साथ भी बांट सकूं, And bring glory and glory to your mighty God in Jesus' name. ताकि मैं आपके को धन्यवाद दे सकूं, आपकी आराधना कर सकूं, आपको प्रेज और ग्लोरी कर सकूं इन जीसस के नाम में। Amen. 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 Praise God.
Thank you, Sister Sharon. Sister, Thank you, Yes, sister. yes, Sister Nisha. अब ये इनको हिंदी करेंगे sister। I'm sorry. Yes, Sister. ये आप हमको व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिए, मैं इसका हिंदी कर दूंगी पूरा, हिंदी में इसको बना दूंगी। Okay, praise God. Thank you, Sister Sharon. ओके, थैंक यू सिस्टर ब्रेंडा। तो ये जो हमने जो प्रे किया है, तो जब हम प्रे कर रहे थे उसकी जो हमें आनंद हर एक चीज के, ये प्रे से प्रे नहीं था, बट ऑनेस्टली ये सब वैसे सबको मिल गई है। हम आप सब भर गए हो, सुनने वाले और जो भी ये सुनेगा, तो उन्हें ये आनंद मिल गया है, यू नो। आमीन। सॉरी, वेरी सॉरी कि मैं उर्दू में नहीं बोल पा रही हूँ, बट मैं बोल लूंगी नेक्स्ट टाइम। और मैं भी सॉरी क्योंकि मेरा आ ट्रांसलेशन जाता है समझ में सिस्टर। ओके, सब आ रहा था, समझ में आ रहा था सिस्टर। हाँ, उतना समझ में समझ आ में जाता आ है रहा सिस्टर। हाँ, हाँ। नो प्रॉब्लम शारिन, थैंक्स अ लॉट। तो ये था, आप कोई गवाही या कोई और कुछ शेयर करने चाहते हैं? सिस्टर मंजू, सिस्टर निशा। सिस्टर निशा, तो देरी जी, व्हाइट बुक हिंदी में भी है? हाँ हाँ हाँ, हिंदी में भी है। उसको कैसे करके उसको मंगाना पड़ेगा, कैसे पैसा देना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? आप कहाँ डॉलर्स में, हैं अभी सिस्टर? डॉलर्स में अभी सिस्टर मंजू। आप है कहाँ अभी? रांची में। रांची ना? में? हाँ। रांची में। मेरे ख्याल से वो ये सॉफ्ट कॉपी भी है, मैं सिस्टर मरीना से चेक करके यस क्योंकि यस कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है ना शारिन? शारिन आपके Yes. पास हिंदी में है या इंग्लिश में है? मेरे पास हिंदी में भी है, तो मैं देख। आई थिंक शारिन आपने मुझे कल आपने नंबर दिया था ना आपका? यस यस +55। हाँ, ओके फाइन। मैं ये सब अभी ऐड करना मैंने ऐड नहीं किया, मैं ऐड को शुरू करूंगी। बस शारिन प्लीज इसे व्हाट्सएप पर भी डाल दें, हाँ और मैं रात को बैठ कर ये ग्रुप बना लूंगी। और प्लीज आप हम जो भी सीख रहे हैं ना, हम सब एक दूसरे की को सहायता करते रहे और हेल्प करते रहे कि सब टर्न करना एक दूसरे ईच इन द लॉर्ड। तो जैसे हम कुछ सीखते हैं तो हम आपको सिखाते हैं, आप कुछ सीखोगे आप हमें भी सिखाओ, ताकि आपके एक्सपीरियंस से हम भी सीखें और हमारे एक्सपीरियंस से हम भी सीखें। एक दूसरे से हम लोग सीखते हैं। सिस्टर मंजू, सिस्टर निशा, शारन और जो भी सुनने वाले हैं, अभी हमें सभी अपने कंफर्ट जोन से उठकर हमें अभी आगे बढ़ना है, ठीक है? खुदावन ने हमें सब कुछ दिया है, तो अभी हमें उठकर बढ़ना है। हम उसी वक्त उठ सकते हैं जब हम अपने कंफर्ट जोन से उठ जाए, अपने तक से उठ के फिर हम आगे बढ़े। तो और मेरे भी है, मैं दे सकती हूँ। जी बोले। अभी मेरा कैसा था ना सिस्टर, मेरा जो माइंड था ना, मेरा जो बहुत नेगेटिव था। ओके, तो इतना नेगेटिव था कि मैं काम करते 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 मुझे इतना नेगेटिव थॉट्स आता था कि जो पिछला बुरा हुआ है उसके थॉट्स आता था मुझे, कि मैं नहीं चाहती थी कि ये थॉट्स आए। मैं प्रे करने को बैठती थी तो भी मुझे थॉट्स आता था, मैं कुछ भी करूँ तो मुझे इतना डिप्रेस्ड फील होने का कि आई एम लर्निंग अबाउट जीसस, मैं जीसस के बारे में सीख रही हूँ, पर मैं ये थॉट्स को काबू नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने होली स्पिरिट को बोला कि होली स्पिरिट मुझे हेल्प, बिकॉज मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपने मुझे कहा है आपके वर्ड में, आपके शब्दों में कि रिजॉइस इन द लॉर्ड, मेरी थॉट्स की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ रिजॉइस। होली स्पिरिट ने मुझे बताया कि अगर आपका थॉट्स नेगेटिव है, बट यू टेक द वर्ड ऑफ गॉड, आप भगवान के वचन को बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। मेरा ऐसा होता था कि मैं बोलती थी वचन, और मेरा थॉट्स था नेगेटिव थॉट्स की तरफ, कि इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, इसने।
तो मैंने क्या किया, तो होली स्पिरिट को बोला, होली स्पिरिट मैं पवित्र वचन पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं प्रे को भी बैठ रही हूँ तो प्रे पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, मैं प्रेजिंग के लिए बैठ रही हूँ, प्रेज करने को बैठ रही हूँ, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो होली स्पिरिट ने बोला कंटिन्यूअसली स्क्रिप्चर को अपने जुबान पे रखो, कंटिन्यूअसली, इवन इफ यू आर नॉट मेडिटेटिंग ऑन इट, अगर आप उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हो, अगर आप उसके बारे में आपका ध्यान किधर और है, पर आपके लफ्जों पे प्रभु का वचन रहना चाहिए। तो कंटिन्यूअसली बोलते जाओ, तुम बोल नहीं पा रहे हो वचन, तो प्रेज एंड वर्शिप करते जाओ, थैंक यू जीसस करते जाओ, थैंक नो मैटर कितना भी नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, तुम थैंक्स एंड प्रेज करते जाओ और तुम्हारा माइंड चेंज होगा, बिकॉज तुम बोलते हो वर्ड ऑफ गॉड गोज एंड कैप्टिवेट्स दोस थॉट्स। एग्जैक्टली मैंने वो ही करना चालू किया कि मैंने आई स्टॉप, इवन इफ मेरा माइंड नेगेटिव है, मैं प्रे नहीं कर पा रही हूँ, मैं जोर से प्रेज एंड वर्शिप करना चालू कर दिया, क्योंकि मैं पहले रोती थी, जब मैं प्रेज एंड वर्शिप करने बैठती थी मैं रोती थी, प्रेज एंड वर्शिप करने जा रही हूँ पर मेरे ये थॉट्स कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। तो अब मैंने ये जो प्रैक्टिस करना चालू किया है कि हर टाइम वर्ड ऑफ गॉड को अपने माउथ पे रखना है, एवरी टाइम, नॉट इफ आई एम नॉट एबल, अगर मैं भगवान का वचन नहीं रख पा रही हूँ तो थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, वर्शिप यू जीसस, ऐसे वो भी है। यू नो सिस्टर फ्लॉरिडा ने भी कहा कि अब याद, if you can't remember anything, even if you say hallelujah, you know, you are praising the Lord. तो हाँ, हमें वो प्रैक्टिस करना है। जैसे सिस्टर शैनन बता रही है, तो एक हिम है इंग्लिश में, यावे इज द गॉड ऑफ माय सैल्वेशन। तो जब मैं बहुत मतलब में से कभी मेरा सोच नहीं होता ना, सिस्टर निशा, मंजू, चारण, तो मैं ये वाला हिम गाती हूँ। और उसमें जो हमने जो जब ये है कि जब हमने सीखा समझा है तो इसमें और पावर है। मैं आपको सिर्फ एक वर्स उसको बताती हूँ, वो है ऐसा जाता है, Yahweh is the God of my salvation. I trust in Him and have no fear. I sing all the praise and the glory I give. For I give. It goes this way. तो जब वो यावे आता है ना सिस्टर, जब वो यावे आता है ना सिस्टर मंजू, यू नो, मेरा पूरा जो तन मन है ना, वो बहुत एक अजीब सी वो कशिश आती है, यू नो। अगर आप सिर्फ यावे भी बोल दो ना, इट्स सो अमेजिंग सिस्टर। आपकी जितनी भी थकान है ना सिस्टर शैरन, योर माइंड दैट गोज, यू कैन नॉट विद अ नेगेटिव थॉट ना, you just sing this one line, it is so amazing, and you sing it. आप अगर ये Yahweh is very powerful. जब मैं ये गाती थी सिस्टर मंजू निशा, मेरे से कोई प्रॉब्लम हुआ था, और जब मुझे ये जो शैतानी आवाजें आती थी ना सिस्टर निशा, जब मैं ये गाती थी वो चीज चुप हो जाता था, मुझे उस वक्त वचन का नहीं मालूम था। Yes, because it says whoever calls unto the name of the Lord shall be saved. तो जब आप यहाँ पे बोल, so you're calling out to the name of the Lord, so He is present. So whatever that is troubling you has to bow down in front of Him. Yes, तो जब आप नाम लेते हो अवे का, जो स्पिरिट आपको परेशान कर रहा है उसको, He has to go on his knees. Yes. और जितनी दफा सिस्टर निशा मैं ये बोलती थी, जब मुझे ये आवाज आती थी, जब मैं ये गाती थी इतने जोर से, मैं पूरे रात गाती थी, सुबह मतलब मेरे घर से बाहर भी आवाज जाते थे, मतलब जब भी ये लाइन जब बोलते थे एकदम शांति हो जाती थी, you know. So the word Yahweh is very strong if you believe and you receive it, you know. Yes, sister. व्हाट्सएप में वो भेजिएगा उसको करके। ओके सिस्टर मंजू, फिर डॉलर्स में आप कर देना। अच्छा नहीं सिस्टर, वो मुझे ना चाहिए हिंदी वाला, वो
आपने भेजा है इंग्लिश वाला मोबाइल में, लेकिन वो मुझे देना है और किसी किसी को भी इधर हिंदी, तो घर में भी, तो हाँ मुझे ना और चाहिए। हाँ और आपको वो बोलना भी है। मुझे सिस्टर निशा का सब मिल गया है। मैं बेसिकली उर्दू वालों के लिए इधर रुकी हुई थी, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं हिंदी में अभी मैं वेट नहीं करूंगी, क्योंकि अभी मुझे वेट नहीं करना है। हमें जो मिलता गया हमें आगे बढ़ाना है। व्हाट, यस सिस्टर निशा, राइट और रॉन्ग? राइट सिस्टर, ओके, तो सिस्टर मंजू हम क्लोजिंग प्रेस करें। यस सिस्टर। धन्यवाद प्रभु यीशु इस पूरे समय के लिए जो आपने हमें दिया, आपने हमें मिलाया एक साथ। और प्रभु यीशु धन्यवाद आपके महान प्रेम के लिए। आपने हमें इतना प्यार किया है प्रभु यीशु, आपने हमें कभी नहीं छोड़ा पिता, आपने हमें बचाया है, आपने हमें सुरक्षित रखा है, अपने प्रेम से बांधकर, अपनी कृपा अपनी करुणा से बांधकर हमें रखा है आपने। और आपने हमें सारे वरदानों से भरा है प्रभु यीशु। आप अपने हथेलियों पर हमें रखते हैं और हर वक्त हमें आप देखते हैं, इतना प्यार करते हैं प्रभु यीशु आप हमें। आपने अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपने आशीर्वाद से हम सबको भरा है प्रभु यीशु। धन्यवाद इस समय, इस पूरे समय के लिए जो आपने हमें दिया। हमको एक साथ हम सबों को आपने मिलाया। हम दूर दूर जगह, दूसरे जगह पर रहते, लेकिन प्रभु ये आपका प्यार है कि आप हमें हर दिन एक दूसरे के साथ मिलाते हैं और आपके वचन को सुनने का और सीखने का मौका हमें मिलता है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु आप हमें जानते हैं, आप हमारी मन की बातों, हमारे सोचने से पहले आप जानते हैं प्रभु यीशु। और इसलिए पिता आपने उससे, आपने सब कुछ को पहले ही आपने कर दिया है, पूरा कर दिया है प्रभु यीशु। हमारे जीवन में जो आने वाली समस्या, उसका समाधान भी आपने कर दिया है प्रभु यीशु। सचमुच आप महान और सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। बात करते हैं पिता आपके इस महान प्रेम के लिए कि आपने हमें इतना प्यार किया प्रभु यीशु। हम आपके बच्चे हैं, हम आपके संतान हैं और आपने हमें अपना उत्तराधिकारी कहा है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके इस महान प्रेम के लिए, जिसका कोई नाप नहीं है प्रभु यीशु, जिसका कोई और है ना किसका, उसका कोई छोर है। वो अनलिमिट है प्रभु आपका प्यार। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारे सहायक, हमेशा हमें हमारी सहायता करने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए आप हमारी मदद करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, आप हमें लीड करते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमेशा इसी तरह से हमें प्रभु के साथ, प्रभु के कदम पर, उसके पीछे उसका हाथ पकड़कर चलने के लिए और वचन के साथ बढ़ने के लिए, और जो प्यार आपने हमारे अंदर भरा है, जो वचन आपने हमें सिखाया है, आपने सबको, सारे लोगों को अपना प्यार दिया है प्रभु। और जो आप हमें सिखा रहे हैं पिता पवित्र आत्मा, हम उन वचनों को दूसरों तक, हम हर दिन, हर मौके को हम उसको ग्रहण करें, उस अवसर को, और हम प्रभु आपका वचन इसी तरह हम बताते चले, आपका प्यार हम देते चले प्रभु। बहुत सारे ऐसे जगह है, ऐसे लोग हैं जो प्रभु अंधकार में आपको नहीं जानते, आपका वचन नहीं जानते, उन तक प्रभु, क्योंकि आपने कहा है हम सबको कि आप संसार की ज्योति और हम हैं प्रभु यीशु, और वही ज्योति दुनिया के कोने कोने तक फैलने पाए प्रभु यीशु। आपकी स्तुति और आपकी महिमा होती रहे युगानो युगान तक। यही हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग के पिता और प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। Praise God. Pray- Amen. Amen. Yes, Sister Amen. Sharon? Can we pray in tongues for 2 minutes? Yeah, sure. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, Thank you, hallelujah. Lord Thank you, Jesus. Thank Jesus. you, Thank Jesus. you, Praise Jesus. you, Lord Hallelujah, Jesus. hallelujah, Thank hallelujah, you, hallelujah. Jesus. Thank you, Holy Praise God. Spirit. Praise Thank you, God. Jesus. Praise God. Praise God. Praise Thank God. you, Jesus. Thank you, Jesus.